गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 17 मनी एंड बैंकिंग एंड मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19। 18 चैप्टर आने की कोई चांसेस नहीं है, दैट्स वाई 18 चैप्टर अभी स्किप करवाया है और हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। 30% रिड्यूस में से हो सकता है, आपका अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट हो सकता है 18 चैप्टर कट जाए, तो इसलिए मैं आपको अभी चैप्टर 18 नहीं करवा रही हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19, that is consumer awareness. Consumer and producer are complementary to each other. One produce goods and sell them and other utilize them after buying. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अलग हैं, आपस में अपोजिट हैं। एक गुड्स को बनाता है, सेल करता है, और दूसरा जो है वो गुड्स को यूटिलाइज करता है आफ्टर बाइंग। अ पर्सन में और मे नॉट बी प्रोड्यूसर बट एवरी इंडिविजुअल इज अ कंज्यूमर। हर पर्सन प्रोड्यूसर नहीं बन सकता है, बट हर एक पर्सन कंज्यूमर ज़रूर है। हम अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। हमारी कुछ चीज़ें बहुत नेसेसरी है हमारी डेली लाइफ के लिए। सो दैट्स वाई कहा गया है कि हर अ पर्सन में और मे नॉट बी अ प्रोड्यूसर बट एवरी इंडिविजुअल इज अ कंज्यूमर। Okay, as soon as a person buy final product and services to satisfy his her needs, at that moment his her sharing start in the market. कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट बाय करता है कोई प्रोडक्ट के, और उसको उस चीज़ की सर्विस या उस प्रोडक्ट को से हम उसको सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, तो वो मार्केट में और ज़्यादा शेयर करेगा और स्टार्ट करेगा परचेसिंग करना। हमें मार्केट में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बार ट्राई करते हैं और फिर हमें अच्छा लगता है तो हम उसको फिर अपने यूजमेंट में लाते हैं और यूज़ करते जाते हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें उससे मिलता है सेटिस्फिकेशन में हमें उसकी प्राइस से भी सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, हमें उसकी क्वालिटी से भी सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, मतलब ओवरऑल वो प्रोडक्ट हमको फुली सेटिस्फाइड कर रहा है हर एक चीज़ से। In this age, the capitalism and globalization, the main object of each producer is to maximize profit. हर एक प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस टाइम पर, इस एज में, इस टाइम पर, चाहे हम अपनी बात कर लें या ग्लोबलाइजेशन में बात कर लें, हर एक प्रोड्यूसर का एम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाए। In each and every possible way, the producer are trying to increase the sale of their product. हर एक तरीके से वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और अपनी सेल के प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं। देयरफॉर इन फुलफिलमेंट ऑफ देयर एम they at times forget side of consumer and start exploiting them. वो कभी कभार भूल जाते हैं और कंज्यूमर की साइड को, और वो उनके साथ गलत कर देते हैं, जैसे उनके साथ ओवर चार्जिंग करना या कोई चीज़ का अंडर वेट कर देना या एडल्टर्ड मतलब चेंज कर देना प्रोडक्ट का, या उसको पुअर क्वालिटी का गुड्स दे देना। हम अच्छी रिच क्वालिटी के पैसे लेकर पुअर क्वालिटी का गुड्स उनको बेचना, मिसलीडिंग करना, उनको कंज्यूमर को पूरी तरीके से मिसलीड करना, चीट करना, एक तरीके से फॉल्स एडवर्टाइज करना आपका। जैसे कोई प्रोडक्ट बोलते हैं फुल्ली व्हीट से बना हुआ है और वो किससे बना होता है, मैदे से, तो ये एक तरह से कंज्यूमर को क्या करते हैं, चीट करते हैं। तो वो एक बार तो चीट कर लेते हैं, पर कंज्यूमर बार बार थोड़ी पागल बनेगा। अगर उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट वो उस टाइप का नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। तो एक तरह से वो अपना ही लॉस कर रहा है कंपनी पूरी तरीके से। Thus, in order to himself from being cheated, it is necessary for consumer to be aware. So, कंज्यूमर को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, कोई हमारे साथ चीट तो नहीं कर रहा, कोई अल्टर्ड तो नहीं कर रहा प्रोडक्ट, कोई अंडर वेटिंग तो नहीं कर रहा है, या कोई ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा। तो कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब है कि कंज्यूमर को हर चीज़ के लिए जागरूक होना, कंज्यूमर टू बी अवेयर, हर चीज़ के लिए अवेयर होना। कंज्यूमर अवेयरनेस मीन क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना कंज्यूमर टूवर्ड हिज राइट, उसकी क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर की क्या राइट्स हैं और कंज्यूमर की क्या
ड्यूटीज़ हैं, उसके लिए उनको अवेयर करना, जागरूक करना पूरी तरीके से। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। ओके, नाउ स्टार्ट नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। अब क्या ज़रूरत है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, क्या क्या आवश्यकता है कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व वेरी ऑफन दैट अ कंज्यूमर डज नॉट गेट राइट गुड्स एंड सर्विसेज, ही हैज़ बीन चार्ज एट वेरी हाई प्राइजेस, अल्टर्ड लो क्वालिटी। हमें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि उसके साथ सही हो रहा है कि नहीं, उनके साथ ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले जा रही, लो गुड्स तो नहीं बेचा जा रहा उनको, और चीट तो नहीं करा जा रहा है। ये सब कंज्यूमर को ज़रूरी है जानना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। सबसे पहले कि द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ लिमिटेड। सबकी इनकम लिमिटेड है, सबके पास लिमिटेड पैसा है। ऐसा तो नहीं है कि हर पैसा मेहनत से ही आ रहा है, तो सबके पास लिमिटेड है, तो वो उसी चीज़ पे पैसा खर्च करता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलता है ओवर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उस पर सेटिस्फिकेशन मिलेगा। सर्विसेज मीन्स क्या होता है, जैसे डॉक्टर की सर्विस लेना, टीचर की सर्विस लेना, लॉयर की सर्विस लेना, आप उसी की सर्विस लोगे ना जिससे आपको फुली सेटिस्फिकेशन मिलेगा, दैट इज़ सर्विस। ओके, he get full satisfaction only by good behavior of trader producer, therefore it is necessary that he should get the goods which are measured appropriately and should not cheat it in any way। so क्या होता है कि ये ज़रूरी है जानना कि उनके साथ हर चीज़ प्रॉपरली हो रही है, अप्रोप्रिएट हो रही है, उनके साथ कोई चीटिंग तो नहीं है कर पा रहा किसी भी वे से, तो उनको ही शुड बी मेड अवेयर, और इन सब चीज़ों से उनको अवेयर होना है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर इन मैनी वेज। प्रोड्यूसर और सेलर कई तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करता है, लाइक अंडर वेटिंग करना, टेकिंग मोर प्राइस इन द मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसे लेना, डुप्लीकेट माल बेचना, मतलब जो कंपनी का माल बोलने के बाद वो डुप्लीकेट माल देना, बिग कंपनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो मिसलीड द कंज्यूमर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो मिसलीड करती हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर अवेयरनेस शील्ड दैम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। सो क्या होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस एक शील्ड तैयार प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या करते हैं, एक एक्सप्लॉइट, मतलब उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, तो इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस लाया गया। कंट्रोल ओवर कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स। हार्मफुल गुड्स को बचाना, उस पर कंट्रोल करना। सेवरल तरीके से गुड्स अवेलेबल मार्केट होते हैं जो कि हार्म पहुंचाते हैं कंज्यूमर। वी कैन टेक गुड लाइक अ सिगरेट, टबैको, लिकर, ये सब क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट है। बट क्या होता है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस मोटिवेट पीपल नॉट टू परचेज। कंज्यूमर अगर एजुकेट हो गया, अवेयर होगा उन सब चीज़ों से कि ये गलत चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, ये सही नहीं है, वो सही बंदा होगा या सही एजुकेटेड होगा, अगर पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, सब चीज़ों को समझता होगा, तो वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, बिकॉज वो प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इट्स डिपेंड ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर कंज्यूमर जागरूक रहेगा तो उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए जागरूक है। मोटिवेशन फॉर सेविंग करने के लिए मोटिवेट करना कंज्यूमर को। अवेयरनेस कंट्रोल पीपल वेस्टेज ऑफ मनी, एक्स्ट्रा वैकेंसी ऑफ एंड इंस्पायर देम टू राइट डिसीजन। कंट्रोल करना, वेस्टेज को बचाना और इंस्पायर करना कि वो सही डिसीजन लें। सच कंज्यूमर articles which are really good quality and not merely attractive should be bought and not get attractive by advertisement of consumption, pre-gift, attractive packing. Attractive people can use their income in a right way and can save more. हमें क्वालिटी के पीछे ना जाना, अट्रैक्टिवनेस के पीछे नहीं जाना, एडवर्टाइजमेंट के पीछे नहीं जाना, तो इस तरह से क्या कर सकता है, कंज्यूमर अपना पैसा बचा सकता है, सेव कर सकता है। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। कंज्यूमर क्लास इज चीटेड ड्यू टू इलिटरेसी, इनोसेंस एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर क्लास क्या है, चीटेड है, क्योंकि अगर चीट कर सकते हैं क्योंकि वो अनपढ़ हुए, इनोसेंस हुए, बिल्कुल सीधे साधे, या उनके पास इन्फॉर्मेशन कम हुई, तो उस वजह से क्या हो सकता है, देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम।
कंज्यूमर को सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना, सो डैट दे कैन नॉट बी चीटेड बाय प्रोड्यूसर एंड सेलर। सो प्रोड्यूसर और सेलर उन चीट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि उसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस दे ऑल्सो मेड नोन टू प्रोसीडिंग ऑफ लॉ सो दैट कैन सॉल्व दियर प्रॉब्लम। इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस एक लॉ आया जिसके तहत कि हम कंज्यूमर को किसी भी चीज़ के लिए चीटेड मतलब कोई उससे चीट ना करे, वो अपना केस लड़े अगर उसके साथ कोई भी चीट हुआ है तो। Construction of healthy society. Every member of society is a consumer. So if the consumer is aware and rational, its complete society become healthy and alert. अगर कंज्यूमर पूरी तरीके से अवेयर मतलब जागरूक रहेगा, रैशनल रहेगा, तो वो सोसाइटी हेल्दी होगी, अलर्ट रहेगी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। इन सच अ सिचुएशन नॉट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर, ये सारी सिचुएशन प्रोड्यूसर एंड सेलर टू मतलब सारी किसी भी सिचुएशन में प्रोड्यूसर सेलर उनको चीट नहीं कर सकेंगे, डिसीव नहीं कर पाएंगे, धोखा नहीं दे पाएंगे। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, दैट इज़ नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। मैं आप लोगों को बताती हूँ ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। वेट सो दिस चैप्टर इज़ फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, अकेला 10 मार्क्स का ये सिंगल चैप्टर जो है कंज्यूमर अवेयरनेस, वो सिर्फ अकेला ही 10 मार्क्स का आता है। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। ओके, दैट्स इट, थैंक यू क्लास।